एक्सरसाइज का चौथा एग्जाम्पल देखिए तो इसमें कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी करके कोई ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। हमारा बी जो है 90 डिग्री है। अब आगे क्या बोला है कि टेन ए टेन ए बराबर वन दे रखा है। टेन ए बराबर वन दे रखा है। ओके। टेन ए की वैल्यू यहाँ पे वन दे रखी है। तो हमें निकालना है कि टू साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को हमको वन प्रूव करनी है। ठीक है, टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू को वन प्रूव करनी है। अब यहाँ पे हम लोग टेन ए को देखिए। टेन ए, तो टेन ए इज इक्वल टू वन है। अच्छा, टेन ए का मतलब क्या होता है? टेन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे में आधार। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली लाइन हमारा परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे वन हो गई। ओके। इसको हम लोग वन को वन बाई वन लिख सकते हैं, तो बेस की वैल्यू भी वन हो जाएगी। ठीक है। अब हमें निकालना है लेंथ ए सी। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये एंगल बी के 90 डिग्री के सामने है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे हमें लेंथ ए सी निकालना है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या होगी? ए बी वन है, वन का स्क्वायर करेंगे वन प्लस वन। ठीक है। ओके, ए सी लिख लेते हैं और अंडर रूट लगा लेते हैं। वन वन टू, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकल करके आई रूट टू। इसकी वैल्यू हमारी रूट टू आ गई। टू साइन ए कॉस ए कहा है। टू साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ए इज इक्वल टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू वन है। बेस साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है रूट टू। साइन ए बराबर वन बाई रूट टू आ गया। कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा? सेम वन बाई रूट टू, क्योंकि यहाँ पे बेस की वैल्यू भी वन है, तो वन बाई रूट टू। अब हमें टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे टू इंटू साइन ए वन बाई रूट टू, कॉस ए वन बाई रूट टू। दो रूट टू मिल करके टू बना, और टू से टू कैंसिल हो गया, और यहाँ फाइनल आंसर हमारा वन आ गया। तो यही वन हमको प्रूव करना था कि टू साइन ए कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वन के इक्वल होगी। यही हमें प्रूव करना था। तो इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई ट्रायंगल है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू हमारा कोई ट्रायंगल है ओ पी क्यू, जिसमें एंगल जो पी है, पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू। ओके। और यहाँ पे जो ओपी की लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू वन दे रखी है। ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू वन दे रखी है। हमें निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। यहाँ पे हमें पी ओ की वैल्यू दे रखी है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ ओ क्यू और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है वन। ठीक है। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर या क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का यानी बेस का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस प्लस ओपी प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक मिनट इधर देखते हैं। हमें साइन क्यू और कॉस क्यू के लिए वैल्यू पूछा है, तो साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर सेवन हो जाएगा, और बेस हो जाएगा पी क्यू। ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू हमें सात दे रखी है। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अगर यहाँ से हम लोग ओ क्यू की वैल्यू को निकालें, ओ क्यू इज इक्वल टू वन प्लस पी क्यू हो जाएगा। ओ क्यू इज इक्वल टू वन प्लस पी क्यू।
तो ओ क्यू की जगह पे हम लोग वन प्लस पी क्यू को रख देते हैं। ओ क्यू की जगह पे हम लोग वन प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, वन प्लस पी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो वन प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस वन प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ पी क्यू का स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट गया। वन प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, वन प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। एक सेकेंड। अब यहाँ पे वन प्लस टू पी क्यू, वन प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा ओपी, ओपी का स्क्वायर यानी यानी कि सात का स्क्वायर, सात का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49। तो वन प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू टू पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब यहाँ से वन को माइनस कर देंगे तो 49 माइनस वन हमारा 48 आ जाएगा। फिर पी क्यू में टू है तो टू से डिवाइड कर दें तो पी क्यू की वैल्यू हमारी निकल करके आएगी 24। पी क्यू की वैल्यू निकल करके आई 24। ओके, अब पी क्यू की वैल्यू निकल करके 24 आ गई। पी क्यू यानी बेस हमारा 24 आया, ये वाली चीज हमारी 24 आई। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारा है वन, ओ क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारा है वन। ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है 24, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 24 प्लस वन हो जाएगा, 24 प्लस वन तो यहाँ से 25 आ जाएगा। ओ क्यू की वैल्यू निकल करके आई 25। ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन क्यू हमारा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो 7/25। और कॉस क्यू हमारा कितना हुआ, कॉस क्यू बेस अपन हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो ये साइन क्यू और कॉस क्यू की सिंपल वैल्यूज आ गई जो हमें से पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। तो हमने यहाँ पे पूरा जो एक्सरसाइज के अंदर जो भी एग्जांपल दिए थे, 5 एग्जांपल्स, उसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मेन एक्सरसाइज है 8.1 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके।